क्या हुआ? अर्जुन, तुमने सही नहीं किया। तुम पर कितना ट्रस्ट किया था हम सब ने। मुझे तो पहले से ही शक था इस पे। ऑफिस में रहकर भी ऐसे लगता था हमारे साथ नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, ऑर्गेनाइजेशन में लेने से पहले इसकी जांच होनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्यों, सही नहीं है? तुमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और किस किस को बताया है? ये क्या बोल रहे हो खान? कल तो कुछ और बात हुई थी ना हमारी। मैं तंग आ गया हूं तुम लोगों के धोखों से। पिछले मेंबर ने भी ऐसा ही किया था। वो भी धोखेबाज निकला और तुम भी धोखेबाज निकले। धोखा तो तुम दे रहे हो सबको। अपने फैमिली मेंबर्स के नाम डाल रहे हो जो कभी लड़े भी नहीं थे। और किस मेंबर को कब निकालना है ये इस इंसान ने पहले से ही सोच रखा है। और वो सब की ग्रेव्स वो। और कितने इल्जाम लगाओगे अर्जुन? ये कैमरा, ये फोटोज तुम्हारे ही है ना? रोहन, ये इंसान तुम्हें कभी भी निकाल देगा। ये धोखेबाज है। इज्जत से बात कर खान सर से। तुझे आज नहीं तो कल पकड़े ही जाना था। मुझे और कुछ नहीं सुनना। जाने मत देना इस गद्दार को। मारिया, मारिया, इन्हें समझाओ। मैं ये तुम सबके भले के लिए बोल रहा हूं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अर्जुन, इतने सवाल मत करो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम भी धोखेबाज निकले। मारिया, लिसन टू मी। तुम्हें अगर कोई शक था या मन में कोई सवाल था तो तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फोटोज क्लिक करके किसे भेजना चाहते थे तुम? रोहन, एंथनी, मैं कह रहा हूं तुम बहुत बड़ी गलती करो खान पे भरोसा करके। ये तेरा कैमरा और तेरी फोटोज साफ साफ सबूत हैं तेरी गद्दारी का। He's trying to frame me. कुछ ही दिनों में हमें गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिल जाएगी। तुम तो सब जानते थे, फिर भी धोखा दिया हमें। इंसान मुझे फंसाने की कोशिश कर
मैंने तुम्हें कहा था अली, इतने सवाल मत करो। हर चीज जानना जरूरी नहीं है, पर तुमने सुना ही नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ और जानना चाहा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जानना अलग होता है और बाहर राज फैलाना अलग। मेरा यकीन करो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है अली? शिमला। फिर ये पैकिंग करके कहाँ जा रहे हो? पिछले 2 दिनों से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ना कोई खबर ना कोई पता। मुझे नहीं करना इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम। तुम लोगों को बहकाया जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है। गलत। हमें पता है हमें क्या सवाल करने चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें क्या नहीं मालूम। अच्छा, चलो तो फिर तुम ही बता दो कि हमें क्या नहीं मालूम। मिस्टर खान के सामने ले चलो इसे। हमें छोड़कर जाओ, पर तुम ही जाना चाहते हो तो जाने वाले को कौन रोक सकता है? With me, Ron, I'm your friend. Anthony, ताली किया तूने? पीछे। अली, अली! We are here this evening because we are betrayed.
Betrayed by one of our own. At least we thought so. We stand here as a family to say goodbye to him. Goodbye to the one who once we saw as a part of our family. We are no one to judge if he did right or wrong. Wrong, sure he did to our trust and faith in him. Therefore, Mr. Zaid Ali, you are damned from the society. You will not be remembered by any of the members. No member will ever mention your name, your work, or your memory. You will be forgotten. अच्छा मारिया, अगले हफ्ते मुझे इन सब की फाइल्स चेक करके दे देना. Sure, sir. Bye. बाय. Yes, John. Maria, can you please check मारिया, जस्ट अ सेकंड. हमें नए मेंबर की जरूरत है. हमें अली की जगह एक नया मेंबर और चाहिए. काम काफी है, एक नया मेंबर तो चाहिए. ठीक है, मैं कल ही पेपर में ऐड डाल देती हूँ. कैसा ऐड? वही जैसे हर बार डालते हैं, नकली नौकरी का ऐड असिस्टेंट के लिए, फिर नकली इंटरव्यू लेंगे. देखते हैं सर, कोई ना कोई तो अच्छा मिल ही जाएगा. नहीं मारिया, इस बार हम मेंबर्स ऐसे नहीं लेंगे. हमें उसी के जैसा एक मेंबर और नहीं चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को खतरे में डाले. तो फिर कैसे मिलेंगे मेंबर्स सर? ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूं. बस इस बात का ख्याल रहे, ज्यादा होशियार ना हो और नहीं ज्यादा सवाल पूछे. सिर्फ अपना काम करे. ओके? ठीक है सर, मैं भी ढूंढती हूँ और बाकियों को भी बोलती हूँ. श्योर. ओके. बाय सर. चलो बाय. I'll just come. Okay. Excuse me? Are you looking for something? हाय, क्या ये यूरोपियन आर्ट गैलरी है? हाँ यही है, पर आज बंद है. आज संडे है. ओह आई एम सो सॉरी, मैंने वो दरवाजा खुला हुआ देखा तो मैं अंदर आ गया था. वो मेंटेनेंस का काम चल रहा है. आई एम रियली सॉरी. पर तुम्हें सीरियसली नहीं पता था कि आज संडे है? आज तो सारे आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स बंद होते हैं. इट मस्ट हैव जस्ट स्किप्ड माय माइंड. कल सुबह कितने बजे खुलेगी? 10 बजे. और कुछ? हाँ, एक्चुअली मैं पिकासो पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे यहाँ के क्यूरेटर से मिलना था. कल सुबह आना 10 बजे. ओके? थैंक्स. Bye. सी यू. पर कल तो नेशनल हॉलिडे, सारे आर्ट गैलरीज और म्यूजियम तो बंद रहेंगे. आई नो जॉन, यही देखना है कि कल वो आएगा या नहीं. याद है ना खान से ने क्या कहा था एक नया मेंबर ढूंढने को? नया मेंबर ये? मारिया, तुम कुछ जल्दबाजी नहीं कर रही हो? डोंट वरी जॉन, तुम भी ढूंढो किसी को, मैं भी ढूंढती हूँ. ग्रेट. सी यू जॉन. या. गुड मॉर्निंग मिस्टर खान. मारिया, गुड गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. चलो बाद में Hey. देखते हैं. हाउ आर यू जॉन? जॉन बॉय. हे, ऑफिस तो कल है ना, तो आज क्यों मिलाया सबको? सब ठीक तो है ना? आज एक नए मेंबर का इंटरव्यू है, इसलिए बुलाया है सबको. पर मिस्टर खान, आपने तो कहा था कोई इंटरव्यू नहीं होगा.
मतलब फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, बस चेक करना है कि उसे हमारे ऑफिस में शामिल कर सकते हैं या नहीं। कौन है, क्या करता है, कुछ पता भी किया तुमने? वो इतना ज़रूरी नहीं है, पहले उसे एक बार देख तो लो। मारिया, आई थिंक एंथनी सही कह रहा है। कहाँ मिला वो तुम्हें? खान सर, ट्रस्ट मी, आप जैसे चाहते हो वो वैसा ही है। संडे के दिन यहाँ आया था, और जॉन, जैसे मैंने कहा था, वो नेशनल हॉलिडे पे भी आया था, जब सारे आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स बंद होते हैं। ही इज नॉट वेरी ब्राइट नॉर इंक्विजिटिव। मारिया, इतना बेवकूफ भी नहीं कहा था तुम्हें ढूंढने को। देखो, अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो 10 बजे के बाद कभी भी आ जाएगा। तुम लोग बस विजिटर्स की तरह एक्ट करना। ओह, तभी हम सब लोगों को इतनी सुबह बुलाया है। यस, खान सर, आप सोफे पे बैठकर मैगजीन्स पढ़ना। रोहन, जॉन, एंथनी, तुम लोग बस घूमते रहो और पेंटिंग्स देखते रहो। हाँ हाँ, हमें पता है पेंटिंग कैसे देखते हैं। Amazing. Fantastic. Mind blowing. Masterpiece. Yes. मिल गया। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। तो क्या मैं अब यहाँ की क्यूरेटर से मिल सकता हूँ? हाँ, बोलो। ओ माय गॉड, आप हैं यहाँ की क्यूरेटर? यस, Maria Diaz. अर्जुन राव। Please take a seat, Arjun. So, Arjun, what do you do? I'm currently pursuing my PhD in European art from Goa University. Okay, that's nice. तो आजकल पिकासो पे रिसर्च कर रहे हो? हाँ, उनकी मशहूर पेंटिंग्स के बारे में तो सभी जानते हैं, बट आई एम रिसर्चिंग हिज लेसन नोन वर्क। वैसे अर्जुन, यहाँ पे पिकासो की कोई भी पेंटिंग्स नहीं है। Oh, that's sad news. Yes, we have our Spanish Cultural Center. देखते हैं क्या बोलते हैं। Excuse me? Can you please not touch the paintings? सॉरी। Sorry. मारिया, गोवा में कोई और यूरोपियन आर्ट गैलरी नहीं है क्या? Actually, इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी पिकासो की पेंटिंग्स, पर हम रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं। फिर तो दिल्ली पता करना पड़ेगा। ओह, तो तुम दिल्ली से हो? हाँ, मैं पिछले महीने यहाँ आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू कंप्लीट माई PhD। ओके। इससे पहले मास्टर्स कहाँ से की तुमने? दिल्ली यूनिवर्सिटी 2016 बैच। वेरी नाइस। अर्जुन, एक काम करो, अपना नंबर दे जाओ, और जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, I'll inform you. That'll actually be a big help, Maria. Thank you so much. Thanks. Thank you, Arjun. लाल वाली पेंटिंग ज्यादा अच्छी है। नहीं, घोड़ा तो है ही नहीं यार इसमें। अब एक्टिंग छोड़, हो गया। So, Khansa, what did you think? काम का है, नॉट बैड। मुझे भी ऐसा ही लगा, और वो ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं करता है। रोहन, तुम एक काम करो, तुम कल ही दिल्ली जाओ और उसका बैकग्राउंड चेक करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी 2016 बैच। ओके मिस्टर खान। गुड मॉर्निंग मिस्टर खान।
तुम्हें पूछना चाहिए था अंदर आने से पहले। आई एम सॉरी, आई डिडंट रियलाइज। खैर बताओ। जैसे कि आपने कहा था, मैं अर्जुन का बैकग्राउंड चेक करने गया था दिल्ली। क्या पता चला उसके बारे में? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा है, जैसे कि उसने बताया। अच्छा स्टूडेंट रह चुका है कॉलेज में। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमें तकलीफ हो आगे जाके? नहीं, कुछ खास नहीं। ही इज ए नॉर्मल गाय। ठीक है। थैंक यू मिस्टर खान। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय अर्जुन, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। आपने जैसे बोला कि कोई अच्छी खबर है तो मुझसे रुका ही नहीं गया। हाँ, एक अच्छी खबर तो है। आओ बैठ के बात करते हैं। सो अर्जुन, पिकासो की पेंटिंग्स तो नहीं मिली, लेकिन एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। फिर क्या अच्छी खबर हो सकती है मारिया? एक जॉब प्रपोजल है तुम्हारे लिए। कैसी जॉब? देखो अर्जुन, यहाँ एक आर्ट गैलरी ज़रूर है, लेकिन यहाँ एक ऑफिस भी है। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस। आई एम सॉरी, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर्स में इंडियन सोल्जर्स जो शहीद सर प्लीज चेक दिस फाइल। वो तो चला गया। व्हाट? कुछ बोला क्या वो? नहीं, कुछ ज्यादा बोला नहीं, बस सुनता रहा। क्या तुमने उसे सब बताया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? हाँ, सब बताया, पर ज्यादा खुश नहीं लगा। होता है, कंफ्यूज हो गया होगा। लेकिन अब हम नया मेंबर ढूंढेंगे कैसे? डोंट वरी, वो वापस जरूर आएगा। और आपको ऐसा लगता क्यों है? वो खुद एक रिसर्चर है और उसे मौका मिला है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का जो इतिहास संभाल कर रखती है, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। वो वापस आ गया। यू आर राइट मिस्टर खान। अर्जुन, जैसे कि तुम खुद एक रिसर्चर हो, वैसा ही काम तुम्हें यहां करना है। लेकिन सर, ये ऑर्गेनाइजेशन किसने शुरू की, कब शुरू की, क्यों शुरू की? मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, पर सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। अगर तुम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो ध्यान रहे, हमारे बारे में कभी भी किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आई अंडरस्टैंड सर। और यह कंडीशन सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, यह उन सब के लिए है जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है। समझ रहा हूं सर। और एक खास बात और, अगर कभी भी तुम्हें यहां की इंफॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़ा गया या जरा सा भी किसी को तुम पर शक हुआ, तो यकीन मानो अंजाम बहुत बुरा होगा। अग्रीड?
अग्रीड सर। ग्रेट। तुम जॉन के साथ आर्काइव डिपार्टमेंट में काम करोगे। इस ऑर्गेनाइजेशन की सारी हिस्ट्री, ये क्या काम करती है और यहाँ के हर एक मेंबर का यहाँ क्या रोल है, ये सब तुम्हें मारिया बताएगी। और उसके बाद होगी तुम्हारी ओथ सेरेमनी। ओथ सेरेमनी? ओके अर्जुन, तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो या तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो हम सब हैं यहां पर तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए। वेलकम टू द फॉरगॉटन। थैंक यू मिस्टर खान। प्लीज कम। लेट्स स्टार्ट विद द आर्ट गैलरी। ये हमारा आर्ट गैलरी का मेन हॉल है। जो जो मेंबर्स हमारे साथ काम करते हैं उनके फोटोज लगते हैं यहाँ पे। तुम्हारी भी लगेगी अर्जुन। ये कौन है? खान सर के ग्रैंड पेरेंट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 में उन्होंने ही शुरू की। वाओ, फैसिनेटिंग। जब वर्ल्ड वॉर्स में इंडियन सोल्जर्स भेजे गए ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए, तब उनकी लिस्ट बनाई गई थी। प्लीज सिट अर्जुन। अर्जुन, यू वोंट बिलीव, आज भी ये सारे रिकॉर्ड्स हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में और हम वहां सर्विस नंबर से आज भी ढूंढ सकते हैं। पर जैसे ही देश आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स इनके सारे रिकॉर्ड्स अपने साथ ले गए। अर्जुन, आज वो सारे कॉपीज हमारे पास हैं एंड ये सिर्फ पॉसिबल हुआ मिस्टर एंड मिसेस जमील खान की वजह से, जो खान सर के ग्रैंड पेरेंट्स थे। ये ऑर्गेनाइजेशन के जरिए दोनों वर्ल्ड वॉर्स में शहीद हुए इंडियन सोल्जर्स के नाम और बटालियन यूनिट्स यहाँ रिकॉर्ड करके रखी गई। और हर एक या 2 साल में जैसे कि हम रिसर्च करते हैं और नए सोल्जर्स के नाम ढूंढ पाते हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और वो लिस्ट गोवा यूनिवर्सिटी भेजी जाती है। लेकिन ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हमने एक आर्ट गैलरी के अंदर ही क्यों शुरू करी? ये पूरी बिल्डिंग खान सर के ग्रैंड पेरेंट्स की थी, तो उन्होंने इसको आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमें एक ऑफिस भी मिल जाए और लोगों को शक भी ना हो। अर्जुन, मैं तुम्हें एक और भी जगह दिखाती हूँ, चलो। श्योर। हाय जॉन। अर्जुन सिया। Hey. अर्जुन, ये है हमारे ऑफिस का आर्काइव रूम, जहां शुरू से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और अब तुम्हें और मुझे मिलकर इन रिकॉर्ड्स का ख्याल रखना है। Very interesting. I've been very fascinated. Oh really? Yeah, I mean, you must check out his work. He's actually very good. Thanks. Hello, sir. हेलो। हाय, मॉर्निंग। गुड Hey मॉर्निंग। guys. Hi, guys. हाय। हाय। अर्जुन, ये कैफे हम सारे मेंबर्स के मिलने और साथ में लंच और डिनर करने की जगह है। Nice. पर मारिया, ये मालूम कैसे पड़ता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कहाँ मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 6 लोग हैं और हम जब भी मिलते हैं यहीं पे ही मिलते हैं। अर्जुन, वो देखो, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। ये सिंबल तो तुम सबके ब्लेजर्स पे है और ऑफिस में भी देखा था मैंने। यस अर्जुन। वैसे ये बीच की क्या जरूरत थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में? जब भी कोई मेंबर रिटायर होता है या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की कोशिश करता है, तो उसको दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स और बिलोंगिंग्स यहाँ जला दिए जाते हैं।
लेकिन इसका क्या फायदा, क्योंकि जो भी एक इंसान ने याद किया है, सीखा है यहाँ पर, उसे वो कैसे भुला सकता है? और उसने अगर वो कहीं बाहर जाके बता दिया तो? अर्जुन, तुम जानते हो ये ऑर्गेनाइजेशन अब तक सीक्रेट कैसे रखी गई है? तुमसे पहले भी बहुत लोग यहां काम कर चुके हैं, पर जब भी किसी मेंबर ने हमें धोखा देने की कोशिश की या जब भी कोई मेंबर यहां से रिटायर हुआ तो उसे ये एक पिल दी जाती है। दिस इज कॉल्ड अमनीशिया पिल। यह एक पिल लगभग 1 साल की याददाश्त मिटा देती है। जो जितने साल काम करता है उसे उतनी पिल दी जाती है। You seriously want me to believe this, sir? ऐसी कोई पिल अभी तक मार्केट में आई भी नहीं है। मैं समझ सकता हूं, शुरुआत में तुम्हें यह बहुत अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे तुम ये सब बातें यकीन करने लगोगे। ओके, रोहन, एंथनी, यस सर। तुम दोनों मुझे अर्जुन की सारी इंफॉर्मेशन की एक फाइल बना के दे दो। यस सर। ठीक है? ओके, बाय। ट्राई करोगे? पिल लेके देखो, यकीन हो जाएगा। अगर कुछ याद रहा तो। रोहन, एंथनी, यस सर। जॉन, क्या ये सच है? अर्जुन देखो, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है किसी के रिकॉर्ड्स और आइडेंटिटी मिटाने का। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दमनातियो मेमोरियाe। पुराने जमाने में जब रोम के एम्परर्स देश के साथ गद्दारी करते थे तो उनका रोम के रिकॉर्ड से नाम मिटा दिया जाता था, उन्हें मरवा दिया जाता था, उनके पुतले गिरवा दिए जाते थे, उनका एक एक ट्रेस मिटा दिया जाता था। यह देखो, स्टालिन का एक सोल्जर था निकोलाई। जब इसने स्टालिन के साथ गद्दारी की तो स्टालिन ने इसको मरवा दिया। हर जगह से इसके फोटोज हटवा दिए गए और इसकी पूरी फैमिली को खत्म करवा दिया। अर्जुन, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? अर्जुन, तुम्हारी कोई फोटो हो तो देना। फोटो। ओ फोटो। हाँ मैं कल देता हूँ। ठीक है। अर्जुन, ये अमनीशिया पिल वही काम करती है। जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जाता है उसे ये पिल दे दी जाती है ताकि वो यहां से बाहर जाके किसी को कुछ ना बता सके। ऑर्गेनाइजेशन से उसका नाम, फोटोज, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स सब मिटा दिए जाते हैं और इसी वजह से आज तक ये ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट है। जिन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं छोड़ी। कई लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। ये कुछ उन लोगों की ग्रेव्स हैं। मारिया, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के जवानों के लिए इतना बड़ा काम कर रही है तो इसे अभी तक सीक्रेट क्यों रखा गया? आई मीन एवरीबडी शुड नो अबाउट इट, राइट? यही तो खानसा का मकसद है, इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट अप्रूवल दिलाना
ताकि जिन लोगों ने इतने साल दिए इस ऑर्गेनाइजेशन को उनको रिकग्निशन मिले। लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा सीक्रेट है, यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट को भी इसके बारे में नहीं मालूम है, तो हर साल गोवा यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स कैसे पहुँचते हैं? खान सर गोवा यूनिवर्सिटी के आर्ट डिपार्टमेंट के हेड है। ओह, सो ही इज रहमान खान, हमारी यूनिवर्सिटी के रहमान खान। मारिया, अर्जुन, आज तुम्हारा इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला दिन है। ये तुम्हारा ब्लेजर और आईडी कार्ड। एंथनी, थैंक्स एंथनी। इस ओथ के बाद तुम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाओगे जिसने शुरू से अब तक हमारे देश के जवानों के बारे में ही सोचा है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रिपीट आफ्टर मी। आई, अर्जुन राव, I, Arjun Rao, do solemnly swear that I shall faithfully serve as a member of the organization The Forgotten. I swear that I will faithfully maintain the secrecy of this organization and perform the duties my office lays upon me. अर्जुन, Yeah? मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पहले सालों की फाइल्स दे रहा हूँ। इसमें सब वो डिटेल्स हैं, जैसे कब शुरू हुई, किसने शुरू की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू ही क्यों किया गया। उन साल किन सोल्जर्स के नाम सबमिट हुए, वो भी है इसमें। All right. इन्हें पढ़ो, और अगर कुछ पूछना हो तो पूछो। ठीक है। और हाँ, जैसे ही पढ़ लो इन्हें वापस रख देना। ध्यान रहे, एक पेज भी खोना नहीं चाहिए। ठीक। अर्जुन, ओके गाइस, तुम सबके लिए खुशखबरी है। अगले हफ्ते डॉक्टर पटेल आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट डॉक्टर पटेल कौन है? अर्जुन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट अप्रूवल दिलाना चाहते हैं। डॉक्टर पटेल का डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन की जांच करता है।
कि वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से जुड़ने लायक है या नहीं। हाँ, लेकिन ये अभी बहुत बेसिक लेवल की जांच है। अगर उन्हें लगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम गवर्नमेंट से जुड़ना चाहिए तो ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगले हफ्ते तुम सब अपनी फाइल्स रेडी रखना, जिससे हम उनको टाइम पे दे सके। एंड मारिया, मेक श्योर कि सब अपनी फाइल्स सबमिट कर दें। श्योर सर। और खान सर, एक बात और, आज ही एक नोटिस आया है नेशनल आर्ट गैलरी से। अगले महीने मुंबई में आर्ट फेस्टिवल है, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है। और जैसे कि हम ये आर्ट गैलरी को संभाल रहे, तो हमें भी पेंटिंग्स भेजनी होंगी। हाँ जरूर, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सिर्फ वही पेंटिंग्स जो अच्छी नहीं है। पर क्यों? अगर हम अच्छी पेंटिंग्स भेजेंगे तो लोग उस पर हमारी आर्ट गैलरी का नाम देख करके यहां आएंगे, और यहां जितने लोग कम आए उतना अच्छा है हमारे लिए। तो ध्यान रहे, सबसे बेकार पेंटिंग्स। पर यहाँ तो सारी पेंटिंग्स बेकार हैं। मारिया, तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्जुन को दे दो। श्योर। अर्जुन के पास अभी इतना काम भी नहीं है और उसकी पेंटिंग्स में नॉलेज भी काफी अच्छी है। इज इट ओके अर्जुन? Absolutely, sir. इतने सारे खान सरनेम्स एक ही जगह से कैसे है? अर्जुन, चलें, ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। हाँ, आता हूँ। जॉन, हाँ बोलो। जॉन, खान साहब के ग्रैंडफादर का नाम क्या था? क्या हुआ और क्यों? वो क्या है ना, इतने सारे नाम पढ़ लिए तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। जमील खान। जमील खान। थैंक्स, सी यू। See ya. जमील खान, नेपियर रोड, कोलाबा। ये भी कोलाबा से कैसे है? खान सर के ग्रैंडफादर का नाम शहीदों की लिस्ट में कैसे हो सकता है? Day 1.
Today I've joined a secret organization, the Forgotten, that preserves the names of the Indian soldiers who fought in both world wars. तो शुरू करें? यस सर। या एक पेंटर इसलिए नहीं पेंट करता है क्योंकि उसे कुछ बनाना है। एक पेंटर इसलिए पेंट करता है क्योंकि उसे कुछ कहना है। अपनी पेंटिंग के जरिए एक पेंटर अपने थॉट्स, एक्सप्रेशंस, रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस करता है। माइकल एंजेलो, डाविंची, डाली, पिकासो, ये सब अपने वक्त के बहुत ही मशहूर पेंटर्स थे जिनकी पेंटिंग्स लोग दुनिया भर में देखना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी थे जैसे वैन गॉ, रेम्ब्रांट, जो अपने वक्त में इतने मशहूर तो नहीं लेकिन आज दुनिया भर में लोग उनकी पेंटिंग्स देखना चाहते हैं। यस रोहन। ये बेकार पेंटिंग कैसे बनाए? और गाइस याद रहे, ये आर्ट फेस्टिवल सदियों से चला आ रहा है। इस आर्ट फेस्टिवल में हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसकी पेंटिंग्स दिखाई जाए। ओके, दैट्स इट। Arjun, your knowledge in art is really impressive. अबे यार यहाँ भी शुरू हो गई। थैंक्स। मारिया, इस बार तुम क्यों नहीं अपनी पेंटिंग सबमिट करती आर्ट फेस्टिवल में? मारिया पेंटिंग करती है? उन्हें पेंटिंग्स नहीं कह सकते, मैं स्केचेस करती हूँ, उसमें है मेरा इंटरेस्ट। यार आज के लिए बहुत आर्ट हो गया, कल करें? चलो कल करते हैं। बच गए भाई। थैंक गॉड। See you, John. मारिया, मारिया, वो क्या है ना कि वो अंदर बहुत सारी फाइल्स खुली हुई है और काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी रह गया है। आज नहीं शुरू किया तो मंडे से फिर से शुरू करना पड़ेगा। Sure, Arjun, no problem. बस ध्यान रहे, ऑफिस को अच्छे से लॉक करके निकलना। ज़रूर। मारिया, वैसे तुम स्केचेस कब से बना रही हो? 3-4 साल हो गए हैं, पर आजकल मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा पेंटिंग्स में है। पेंटिंग्स कैन बी रियली टफ। Yeah. अर्जुन, इस संडे को अगर आप फ्री हो तो आ जाओ मेरे घर पे। I mean, वही है सारी पेंटिंग्स एंड स्केचेस। I mean, you're so good at art. Maybe you can give me some advice? All right, just send me the address. I will do. All right. See you. See you. Hi, Arjun. Hi. Please come in. Wow. Maria, your sketches are amazing and I noticed your paintings are not that bad either. Thank you, Arjun. But I want your honest opinion. देखो मारिया, पेंटिंग्स बनाने में ना सालों की मेहनत लगती है एंड जैसा कि तुमने कहा कि तुमने अभी अभी शुरू किया है Yes. तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी है। Thank you, Arjun. कुछ लोगे चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी? मारिया से खान सर के बारे में बात करूं कि नहीं? मारिया, एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछो। जो मेंबर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर चुके हैं उनका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है ऑफिस में? अर्जुन, ऑफिस की बातें ऑफिस में करना। देखो अर्जुन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी है, जब कोई भी मेंबर या तो रिटायर हो जाए या उसे निकाल दिया जाए,
उसके कोई भी रिकॉर्ड्स रखना मना है। लेकिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसे रिकॉर्ड्स हो जिनके बारे में हमें भी नहीं मालूम तो? इट्स इम्पॉसिबल। अगर किसी के पास कुछ भी मिला, एक फोटो तक भी, तो उसे निकाल दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से। वो अमनीशिया बिल देकर? हाँ, जो कि बेहतर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो खान सर करते हैं वो सही होता है। लेकिन मरिया, ऐसा भी हो सकता है कि खान सर से कोई गलती हो जाए तो? अर्जुन, you've just joined this organization. थोड़ा पेशेंस रखो। इतने सवाल करना सही नहीं है। पहले भी कई मेंबर्स इसी वजह से भटक चुके हैं। मरिया, ये भी तो हो सकता है ना कि खान सर हमसे कुछ छुपा रहे हो जो हमें नहीं मालूम है, और मतलब खान सर कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। अर्जुन, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ है। और अगर वो कुछ छुपा भी रहे हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए होगा। मैं 2 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ एंड आई नो हाउ हार्ड ही वर्क्स फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। काफी मेंबर्स खान सर को धोखा दे चुके हैं, इसलिए वो जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। अर्जुन, उन पे उंगली उठाना तक गलत है। मारिया, आई डिडंट मीन टू अपसेट यू। इट्स जस्ट दैट इतने दिनों से इतना कुछ पढ़ रहा था तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, एंड बस सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं, दैट्स इट। आई अंडरस्टैंड अर्जुन। जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था मेरे दिमाग में बहुत सवाल थे, पर वक्त के साथ सब समझ आ गया। एंड ट्रस्ट मी, खान सर जो करते हैं वो सही होता है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। वाओ Maria, this sketch is amazing. ये स्केच को बनाने में 5 दिन लग गए थे मुझे। अर्जुन, आई मेड सम केक yesterday. You wanna taste it? हाँ, जरूर। गाइज, मैंने यहाँ की सारी पेंटिंग्स देखी। यहाँ कुछ पेंटिंग्स 18th सेंचुरी आर्टिस्ट की है जो मुझे लगता है हम भेज सकते हैं। तो हमें कितनी पेंटिंग्स भेजनी होंगी? 10 पेंटिंग्स कम से कम, पर अभी टाइम है, अगले महीने भेजनी है। तो क्या अगले महीने तक हम ये बोरिंग आर्ट और पेंटिंग्स के बारे में लेक्चर सुनते रहेंगे? रोहन, पेंटिंग्स आर नॉट बोरिंग। एग्जैक्टली। आर्ट ही है जो सदियों से चला आ रहा है। उस जमाने के आर्टिस्ट क्या सोचते थे, आज वो हम उनकी पेंटिंग्स के जरिए जान पाते हैं। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड प्रैक्टिस सम फॉर्म ऑफ आर्ट, इंक्लूडिंग यू रोहन। तो तुम अपने आप को आर्टिस्ट समझते हो? शायद। मुझे लगता है कि अगर एक इंसान को एक आर्टिस्ट के जज्बात समझने हैं तो उसे आर्ट पढ़नी और सीखनी चाहिए, चाहे वो पोइट्री हो, पेंटिंग्स हो या स्केचेस बनाना ही क्यों ना हो। अगर कोई भी इंसान चाहे तो वो आर्टिस्ट बन सकता है।
अर्जुन इधर आना। तुम्हारी फाइल्स कंप्लीट हैं? हाँ, जैसे तुमने कहा था बिल्कुल वैसी कंपाइल करिए। गुड, नाइस वर्क। थैंक्स। जॉन, इसे रखना कहाँ पर है? इसे खान सर के कैबिन में रख दो। अर्जुन, थोड़ा प्लीज जल्दी आ जाना, कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं। श्योर। डॉक्टर पटेल आने वाले हैं, सब फाइल्स अच्छे से अरेंज कर दो। ओके। जी डॉक्टर पटेल, सिर्फ आपका ही इंतजार हो रहा है। फाउंडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जी। पेज 100। थैंक यू। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये रहा, चेक्ड। अब पता चल जाएगा कि खान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ऑलराइट। जब खान ने आप सबके काम के बारे में बताया, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रेट वर्क एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर पटेल, रिकग्निशन कब तक मिल जाएगा हमें? कुछ कह नहीं सकते। पहले आपकी फाइल्स स्टडी होंगी, फिर कुछ गवर्नमेंट मीटिंग्स होंगी, फिर ही कुछ डिसाइड किया जाएगा। अब इतने साल वेट किया है तो कुछ महीने और सही। बट आई मस्ट से यू आर डूइंग ए ग्रेट वर्क फॉर द कंट्री। थैंक यू सो मच डॉक्टर पटेल। वैसे आपको कुछ और मेंबर्स की ज़रूरत हो तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन रिकग्निशन मिलने के बाद। श्योर, आई लेट यू नो फॉर श्योर। आप सब लोग भी तो कुछ अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम रोहन है। मैं 2 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। और एक्सक्यूज मी, मैं फाइल्स लेके आता हूँ। तो सर, हम चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट अप्रूवल मिल जाए। मिस्टर खान भी यही चाहते हैं और हम सब भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। डॉक्टर पटेल, जैसा कि आपने कहा था, ये सारी वो फाइल्स हैं जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन की सारी हिस्ट्री, फाइनेंस और अकाउंट्स सब डिटेल्स में है। ठीक है, मैं इन फाइल्स को ले जाकर स्टडी करता हूँ, फिर ही आगे फॉरवर्ड करूँगा। जी इन्हें मेरी कार में रखवा दो। हाँ श्योर। एंथनी, मैं रख देता हूँ। ठीक है फिर। ओके सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप सबसे मिलके और आपके काम के बारे में जानकर अच्छा लगा। प्लेजर इज आवर्स सर। खान, जी। अपना कैबिन नहीं दिखाओगे? ओह प्लीज आइए सर, प्लीज। रोहन, एंथनी, आर्काइव रूम में कुछ काम है, आ जाओ। ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल्स इन ग्रेव्स पे कैसे? मारिया ने तो कहा था कि एक्स मेंबर्स की ग्रेव्स उस तरफ है। ये खान करना क्या चाहता है? अर्जुन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
अर्जुन, तुम मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? क्या छुपा रहे हो खान तुम सबसे? ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे ग्रैंडपेरेंट्स ने शुरू करी थी। अपने फैमिली मेंबर्स के नाम डाल रहे हो वर्ल्ड वॉर के रिकॉर्ड्स में, जो कभी लड़े भी नहीं थे। और किस मेंबर को कब निकालना है ये पहले से ही सोच रखा है तुमने। देखो अर्जुन, मेरे मारिया, जिस बात का डर था
चेक कर लिए हैं। अभी वो छुट्टी पर गए हैं और वापस आते ही सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए भेज देंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, वो तो है। अच्छा मारिया, कल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एनिवर्सरी है और मैं चाहता हूं कि हमारे एक्स मेंबर्स की ग्रेव्स पर तुम प्रेयर कराओ। इज इट ओके? हाँ, क्यों नहीं। आर यू श्योर? हर साल तो मैं ही करती हूँ। ग्रेट, थैंक्स, सी यू गाइस। सी यू सर। मारिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ ग्रेवयार्ड। ठीक है, कल 7 बजे चलते हैं। ग्रेट। हाँ, मैं पेपर्स चेक करवाऊंगी। When do you need it by? Okay. Yes, no problem. It will be done. मैं रोहन को बोल दूंगी and he'll email it to you as soon as it's done. But please don't forget. Excuse me. मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, फिर ये क्या है? देखो मारिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझे पहचानने से क्यों मना कर रही हो, लेकिन उसके लिए नहीं आया हूं यहाँ पे। तो फिर क्यों आए हो यहाँ पे? आज 8 दिसंबर है और जॉन जो कोई भी है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे आज के दिन निकाल दिया जाएगा। What? जॉन को क्यों निकालेगा कोई? उसने तो कुछ किया ही नहीं है। वो तो अभी यहाँ आने वाला है। यू विल बी फॉरगॉटन। जॉन, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मारिया, ये भी गद्दार निकला। इसने भी धोखा दिया है हमें। इसने सारे रिकॉर्ड्स की कॉपीज बनाकर अपने पास रखी हुई है। ये क्या बकवास है? ये हो ही नहीं सकता है। हमने भी समझाया था खान सर को कि जॉन ऐसा नहीं कर सकता। मैंने भी काफी समझाया मिस्टर खान को कि जॉन को एक्सप्लेन करने का मौका तो दिया जाए। ये देखो, हर साल की फाइल से 100 नंबर के पेज गायब हैं और सारे 100 नंबर के पेज इसने अपने पास रखे हुए थे और हर साल की फाइल्स की कॉपीज भी निकली हैं इसके पास। कुछ भी हो, हमें मारिया का वेट करना चाहिए था। जिस तरीके से हर बार मिलकर हम लोग डिसीजन लेते हैं, वैसे लेना था। अब तुम लोग मुझे सिखाओगे कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलानी है? क्या आज तक मैंने कोई फैसला गलत लिया है? मेरा हर फैसला हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए ही होता है और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। लेकिन ने ठीक नहीं किया है। चल रोहन, खान सर को बता के आते हैं।
जी डॉक्टर पटेल। हाँ हाँ मुझे ध्यान है, 20 तारीख की मीटिंग है हमारी। जी। मारिया मारिया तो लंबी छुट्टी पर गई है, और रोहन और एंथनी ने भी रिजाइन कर दिया है। अगले हफ्ते उनकी आखिरी तारीख है। जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे ऑफिस के काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जी, ओके, सी यू सून, थैंक यू। क्या हुआ? तुमने सही कहा था मारिया, खान एक एक करके सबको निकालने वाले हैं। हम वहां पहुंचे तो हमें पता लगा कि हमारा भी आखिरी दिन अगले हफ्ते, What? और तुमको तो लंबी छुट्टी पे भेज दिया। लेकिन अर्जुन, तुम्हें कैसे सब याद है? तुम्हें तो हम दोनों ने अमनीशिया पिल दी थी। इस डायरी में सब लिख रखा था मैंने। पहले तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तुम सबसे मिलने के बाद सब समझ आ गया। गाइस, खान से कहते हैं कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में आज भी ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड हैं। क्यों ना हम वहां से इसकी सच्चाई का पता करें? सही कहा मारिया, लेकिन अगर हम लोगों में से कोई भी ऑफिस छोड़ के जाएगा तो उन्हें हम पे शक हो जाएगा। गाइस, हम तो लंदन जा नहीं सकते। अर्जुन, क्यों ना तुम लंदन जाओ और चेक करके आओ कि ऐसे कोई रिकॉर्ड्स हैं, और हैं तो आखिरी बार कब अपडेट किए गए थे। सही ठीक कह है, रहे हैं। मैं कल ही चला जाता हूँ। वैसे भी ये सब जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है। खान से कभी भी निकाल सकते हैं तुम सबको। आई विश ये ऑर्गेनाइजेशन कभी होती ही नहीं। मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि खान सर अगर हमें बता देते तो ऐसा क्या हो जाता, क्यों छुपाया हम सबसे? उनको लगता है कि बाहर ऐसी सीक्रेट एजेंसीज हैं जिनके एजेंट्स दूसरे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस में घुसते हैं और उसे बेनकाब करते हैं। ऐसे ही एजेंसी से बचने के लिए वो किसी को कुछ नहीं बताते हैं। पर ऐसे किसी इंसान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना और काम निकलने के बाद उसकी मेमोरी मिटा देना भी तो गलत है। किसी की जिंदगी का इतना अहम हिस्सा उससे छीन लेना, किसने दिया उन्हें ये हक? गाइस, क्यों ना खान सर को ही अमनीशिया बिल दे दी जाए। What? खान सर को ही निकाल दोगे ऑर्गेनाइजेशन से? सही कह रहा है रोहन, आज नहीं तो कल हमें खान सर ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे। वो ऐसा करें इससे पहले हम उन्हें निकाल देते हैं। खान सर को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, यूनिवर्सिटी से भी निकालना होगा, ताकि वो दोबारा ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ना शुरू कर पाए। यस, यू आर राइट। पर कैसे? मरिया, तुम एक काम करो, तुम एक रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो और खान सर के सिग्नेचर्स उन पे ले लो। रोहन, एंथनी, तुम खान सर को अमनीशिया पिल दोगे, उनके खाने में, उनके लंच में, उनके डिनर में, कैसे भी करके। और तब तक मैं लंदन जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। और याद रहे, सिर्फ यही हफ्ता है हमारे पास।
अरे पेन कुछ पता चला अर्जुन? क्या? इसलिए खान से इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट अप्रूवल दिलाना चाहते हैं और अपनी फैमिली का नाम धोखे से डाल रहे हैं। अर्जुन, मैं कॉल करती हूँ। खान सर, आप यहाँ कैसे? अंदर आइए।
मारिया, डॉक्टर पटेल का फोन आया था। उन्हें सारे मेंबर्स का बायोडाटा चाहिए एंड आई थिंक वो तुम्हारे पास ही है। हाँ, वो ऑफिस में है, बाद में देती हूँ आपको। हमको कुछ और मेंबर्स की जरूरत है। काम काफी ज्यादा है और अब तुम सिर्फ 3 ही हो। हाँ, वो तो है। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं तुम लोगों के बीच काफी डिस्कशंस चल रही हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मे बी आई कैन हेल्प। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ज्यादा काम है तो हम डिस्कस करते हैं। फिर मुझसे वो साइन क्यों करवाए? कौन से साइन? मारिया, तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच। रोज मेरे लिए ड्रिंक्स लाना, साथ में बैठ के लंच करना और वो पेपर्स पे साइन कराना। और तुम्हें क्या लगता है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है? झूठे इल्जाम लगा के पहले अली को निकाला, फिर अर्जुन को और अब जॉन को। पता नहीं इनसे पहले और कितने लोगों को निकाला होगा। ऐसा करना जरूरी है और इस ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने के लिए मैं ऐसा दोबारा करूंगा। कैसी ऑर्गेनाइजेशन? अर्जुन अभी लंदन में है, वहां उसने पता किया कि रिकॉर्ड्स वहां तक पहुंची नहीं इसीलिए तो हमें गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। और तुम समझती क्या कहा तुमने? अर्जुन, उसे तो हमने निकाल दिया था, वो वापस कैसे आया? अब तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। तुम ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने मतलब के लिए चला रहे हो। इसका मतलब तुम सब मिलके मुझे मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना चाहते हो? ये ऑर्गेनाइजेशन ही एक झूठ है। तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कभी वर्ल्ड वॉर में लड़े ही नहीं हाँ, थे। नहीं लड़े थे वो। तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम जिंदा रखना चाहिए जो जंग में शहीद हुए? उन लोगों का क्या जो उस वक्त किसी और हालात में मारे गए, कोई गुलामी करते हुए, कोई झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिए गए, कोई अपना घर खो बैठा तो कोई अपनी नौकरी। उन सब का क्या? ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ था, हजारों लोगों के साथ हुआ था। मानता हूं कि हजारों लोगों के साथ हुआ, पर आजादी के बाद का क्या? ना घर, ना नौकरी और ना ही कोई पहचान। मेरे पेरेंट्स ने मरते दम तक इसकी कीमत चुकाई है, लेकिन अब वक्त आ गया है उन्हें उनकी पहचान दिलाने का। कैसे? हमारे देश के जवानों के रिकॉर्ड्स में अपनी फैमिली का नाम डाल के? आई एम सॉरी मिस्टर खान, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। दिस इज प्योर ट्रीजन, डोंट यू अंडरस्टैंड? समझ तो तुम लोग नहीं रहे हो। मैं ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये अपने देश के जवानों के लिए भी कर रहा हूं। कितने लोग जानते हैं कि आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में हमारे सोल्जर्स के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं? मारिया, उन्हें भुला दिया गया है। तुम्हारी कोई भी वजह रही हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि हमसे इतनी बड़ी बात छुपाओ और हमें भी अपनी गद्दारी में शामिल करो। क्या कहा तुमने? गद्दारी? कैसी गद्दारी? मैंने सिर्फ कुछ नाम ही डाले हैं रिकॉर्ड्स में और बाकी सारे रिकॉर्ड्स तो जेन्युइन है और मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं समझता।
और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के नाम भी डाल सकता हूँ रिकॉर्ड्स में। मारिया, तुम्हें भी पहचान मिली जाएगी। तुम चाहे कितने भी नाम डालो, कितने भी ऑर्गेनाइजेशन खोल लो अपने फैमिली के नाम पे, it doesn't change the fact that they were nothing and will be nothing. तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता जो मैं Get बोलता out! हूँ? कितनी बार I बोलूं said मैं? get out! कब हुआ ये? कैसे हुआ? मेरी मेरी परसों ही तो मारिया से बात हुई थी। परसों शाम को ही उसके घर पे गैस लीक हो गई और आग लग गई। ये किसने कहा तुमसे? मैं खुद गया था वहाँ। जब तक मैं वहाँ पहुँचा ये हादसा हो चुका था। पड़ोसी उसे हॉस्पिटल लेके गए, पर जब तक वो वहाँ पहुँची शी वॉज ऑलरेडी डेड बाय देन। आई एम सॉरी अर्जुन। अर्जुन अभी लंदन में है। वहाँ उसने पता किया कि रेकोस वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। अर्जुन, उसे तो हमने निकाल दिया था। मिस्टर खान, रोहन, एंथनी, इस हादसे के बाद मैंने यह डिसाइड किया है कि हमें यह ऑफिस 2 महीने के लिए बंद रखना पड़ेगा। आई थिंक वी नीड टाइम। मैं डॉक्टर पटेल को भी इन्फॉर्म कर दूंगा, और तुम दोनों का जो भी पर्सनल सामान है तुम चाहो तो ले जा सकते हो। ठीक है मिस्टर खान। रोहन, चलें? एंथनी, ऑफिस में अकाउंट्स और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो सब कल सुबह मुझे एक बॉक्स में पैक करके दे देना। ठीक है। पर हम तो बंद कर रहे हैं ना ऑफिस। हाँ, लेकिन हमें सब फाइल्स एक ही जगह रखनी होगी। जो हादसा मारिया के घर पर हुआ वो किसी के भी घर हो सकता है, इसीलिए मैं सब फाइल्स एक लॉकर में डाल के रख दूंगा। लेकिन हाँ, ये ठीक रहेगा। बस आप हमें बता दीजिएगा कि फाइल्स देनी कहाँ हैं। रेस्टोरेंट में 9 बजे कल सुबह। श्योर।
हाँ खान, हाँ जी डॉक्टर पटेल, कैसे हैं आप? आई एम गुड। जैसा कि आपने कहा था, आपके पास कुछ मेंबर्स की व्यवस्था है। हाँ, रोहन और एंथनी ने आज रिजाइन कर दिया। ओके, मुझे और कुछ मेंबर्स की जरूरत है। ठीक है, मैं आज ही नोटिस डाल देता हूँ। थैंक यू। श्योर। Guys, I'm sorry for your loss. मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है। खान को मारिया की डेथ का जितना दुख होना चाहिए था ना, उतना दुखी था नहीं वो। सही कहा। और ऑफिस भी बंद करा दिया 2-3 महीनों के लिए। हाँ। क्या? कब बंद किया? बस आज सुबह नोटिस लगा देंगे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है रोहन, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा भी दिन आखिरी होगा। पता नहीं कौन सा झूठा इल्जाम लगा के निकालेंगे हमें। हमने इतने साल काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब क्या किसी भी झूठे इल्जाम में निकाल दिए जाएंगे? वक्त रहते निकाल देना चाहिए था खान सर को। अब क्या फर्क पड़ता है? मारिया भी नहीं रही और कौन चलाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन को? क्या मतलब? मैं चला सकता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को? मैंने इतने साल काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं का क्या मतलब? हम चला सकते हैं, जिस तरीके से तुम चला सकते हो वैसे मैं भी चला सकता हूँ। एंथनी भूलो मत, मैंने तुमसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। हाँ तो खान सर के साथ ज्यादा काम मैं करता हूँ, तुम नहीं करते हो, तुम बस पीछे खड़े रहते हो। हाँ तो अकाउंट सेक्शन में तो मैं हेल्प करता हूँ ना, कितना भी पेपर वर्क तुम्हें होता है अकाउंट्स सब की मैं नॉलेज करता है हूँ। और पेंटिंग्स की तुम्हें नॉलेज है नहीं, आर्ट गैलरी तुम संभालोगे। हाँ, आर्काइव तुम्हारे सेक्शन बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। जॉन के साथ आर्काइव सेक्शन गए हो कभी? कितनी बार आर्काइव समझाऊं सेक्शन का एंथनी तुम्हें पता तुम्हें? नहीं वहाँ क्या होता है। हाँ डॉक्टर पटेल, क्या खुशखबरी है? खुशखबरी तो कुछ नहीं है, बस तुम्हें एक बात बतानी है। बताइए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंबर है अर्जुन। हाँ, लेकिन वो तो कब की ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुका है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? अजीब बात है, उसी के जैसा एक और मेंबर है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम है ब्लैक डव। ब्लैक डव? हाँ, ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एजेंट्स दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में घुसते हैं और उन्हें बेनकाब करते हैं। इसके एजेंट्स काले कपड़े पहनते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन की तहकीकात करते हैं। किसी न किसी बहाने ये उसमें शामिल होते हैं, उनके तौर तरीके आजमाते हैं, उनके रिकॉर्ड्स की मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करूंगा।
अर्जुन! किसी को हमारे देश के जवानों के रिकॉर्ड्स के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। ये गद्दारी है। गद्दार तो तुम हो, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम ब्लैक डॉग के एजेंट हो, और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी पता है तुम्हारे बारे में। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फेक ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करती है। अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ईमानदार होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन तुम्हारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक झूठ पे खड़ी है। देखो अर्जुन, तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी मुश्किल से ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है। मैंने अपने पूरे 15 साल दिए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। सारे मेंबर्स को धोखे से निकालना, उन्हें अमनीशिया पिल देकर उनकी याददाश्त मिटाना, खान उनकी पूरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा खत्म कर देना। न जाने कितने लोगों को तुमने नुकसान पहुंचाया होगा। और फिक्र मत करो, तुम्हारे सारे जनरल रिकॉर्ड्स मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी में भेज दिए। ये तुम क्या कह रहे हो? यहां सिर्फ तुम्हारे फेक रिकॉर्ड्स और फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, और डॉक्टर पटेल की फाइल्स भी यहां पर है। देखो अर्जुन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम ऐसा अब क्या दिखाओगे डॉक्टर पटेल को? ना कोई नकली रिकॉर्ड, ना कोई झूठा डॉक्यूमेंट,